नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल PK राज 20 पर। देखिए, इससे पहले एक वीडियो इस चैनल पर डाल दी गई है जिसमें हमने राजस्थान के प्रमुख पदाधिकारी और मंत्रियों के बारे में पढ़ा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। इस वीडियो के तुरंत बाद उसको भी देख लीजिएगा। अब हम आने वाली 2-3 वीडियो में राजस्थान की सभी योजनाओं का अध्ययन करेंगे। योजनाओं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर अध्ययन करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारी क्लास की जो प्रथम योजना है वो रहेगी इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना। इसमें देखिए, योजना की शुरुआत 18 दिसंबर 2019 को। इसके अलावा देखिए, इसका संचालन है वो राजस्थान सरकार द्वारा किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। देखिए, इस योजना में 5 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष तो 200 करोड़ रुपये और कुल 5 वर्षों के लिए 1000 करोड़ रुपये खर्च है वो इस योजना के तहत किए जाएंगे। इसमें देखिए, महिला स्वयं सहायता समूह और राजस्थान की सभी महिलाएं इस योजना के तहत लाभान्वित रहेगी। देखिए, इंदिरा महिला शक्ति निधि जो योजना है, इसके तहत 5 योजनाएं राजस्थान में संचालित है। ठीक है, वो योजनाएं कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। इसमें देखिए, 1 नंबर जो योजना है वो हमारी रहेगी इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत देखिए, महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए 1 करोड़ का ऋण है वो सरकार द्वारा दिया जाएगा। इसमें 2 नंबर जो योजना है वो रहेगी इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कुशल संवर्धन योजना। इसमें 75,000 महिलाओं को निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण सरकार द्वारा दिए जाएंगे। 3 नंबर योजना रहेगी इंदिरा महिला शक्ति लेखा प्रशिक्षण योजना। इसमें देखिए, 5,000 महिलाओं को लेखांकन का प्रशिक्षण सरकार द्वारा दिया जाएगा। चौथी योजना इसके तहत है इंदिरा महिला शक्ति शिक्षा सेतु योजना। देखिए, इस योजना में शिक्षा से जो वंचित है, कारण जो भी रहे हो, आर्थिक कारण हो सकता है या फिर कोरोना से जो ड्रॉप आउट बालिकाएं हैं उनको, यानी 50,000 बालिकाओं और महिलाओं को निःशुल्क शिक्षा है वो इस योजना के तहत दी जाएगी। इसमें देखिए, जो 5 नंबर योजना रहेगी वो है हमारी इंदिरा महिला शक्ति सामर्थ्य योजना। ठीक है, इसमें 10,000 महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण है वो सरकार द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो हमने योजना पढ़ी है इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना। ठीक है, इसमें याद रखने वाली बातें कौन सी है? एक तो इसकी डेट हो गई 18 दिसंबर 2019, सालाना 200 करोड़ और 5 वर्ष के लिए कितने हो गए? 1000 करोड़ रुपये खर्च है वो इस योजना में किए जाएंगे। इसके तहत 5 योजनाएं संचालित है। ठीक है, और वो 5 योजनाएं हमने देख ली है। कौन कौन सी थी? एक तो इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, जिसमें 1 करोड़ का ऋण है वो सरकार द्वारा महिलाओं को दिया जाएगा। दूसरी जो योजना है IM शक्ति प्रशिक्षण व कुशल संवर्धन योजना। इसमें टोटल है वो 75,000 महिलाओं को है वो निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण सरकार द्वारा दिया जाएगा। तीसरी योजना इंदिरा महिला शक्ति लेखा प्रशिक्षण योजना। इसमें देखिए, 5,000 महिलाओं को लेखांकन का जो प्रशिक्षण है वो सरकार द्वारा दिया जाएगा। चौथी योजना रहेगी इंदिरा महिला शक्ति शिक्षा सेतु योजना। इसमें देखिए, शिक्षा से वंचित 50,000 बालिकाओं और महिलाओं को निःशुल्क शिक्षा है वो दी जाएगी। 5वीं जो योजना थी इंदिरा महिला शक्ति सामर्थ्य योजना। इसमें देखिए, 10,000 महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण है वो दिया जाएगा। अगली योजना देखिए, मुख्यमंत्री राजश्री योजना। देखिए, इसकी घोषणा 2016-17 के बजट में, और इसकी शुरुआत है वो 1 जून 2016 को होती है। ठीक है, पुराना नाम देखिए इसका शुभ लक्ष्मी योजना था। और विभाग की बात करें तो महिला अधिकारिता निदेशालय इसका विभाग रहता है। उद्देश्य की बात करें, बालिकाओं का सर्वांगीण विकास इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसमें देखिए, 6 किस्तों में 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता है वो बालिकाओं को प्रदान की जाती है। ठीक है, कितनी किस्तों में? 6 किस्तों में, और राशि 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता है वो मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत बालिकाओं को दी जाती है।
इसमें देखिए प्रथम जो किस्त है वो जन्म के समय मिलती है और 2500 रुपये की राशि है वो प्रथम किस्त के रूप में मिलती है। प्रथम किस्त में कितनी मिलती है? 2500 रुपये। दूसरी जो किस्त है वो 1 वर्ष की आयु होने के बाद में और 2500 रुपये दूसरी किस्त के रूप में मिलती है। तीसरी किस्त देखिए प्रथम कक्षा में प्रवेश और वो भी सरकारी विद्यालय में, कितनी राशि? 4000 रुपये है वो प्रथम कक्षा में प्रवेश पर मिलती है। चौथी किस्त देखिए छठी कक्षा में प्रवेश पर और 5000 रुपये की राशि है वो चौथी किस्त के रूप में मिलती है। यानी प्रथम कितना मिला? 2500 रुपये, दूसरी भी 2500 रुपये और तीसरी किस्त 4000 रुपये और चौथी किस्त 5000 रुपये। और पाँचवीं किस्त देखिए 10वीं कक्षा पास करने पर 11,000 रुपये की राशि है वो मिलती है। पाँचवीं किस्त 11,000 रुपये और छठी किस्त देखिए 12वीं कक्षा पास करने पर 25,000 रुपये सहायता राशि है वो प्रदान की जाती है। टोटल हमारे पास 50,000 राशि और वो भी कितनी किस्तों में? 6 किस्तों में इस योजना के तहत बालिकाओं को प्रदान की जाती है। अगली योजना देखिए IM शक्ति उड़ान योजना। इस योजना की शुरुआत देखिए 19 दिसंबर 2021 को। विभाग रहेगा महिला निदेशालय विभाग। इस योजना का उद्देश्य देखिए महिलाओं में महामारी संबंधित जागरूकता पैदा करना, सैनिटरी नैपकिन के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित करना। ठीक है। इसमें लाभार्थी 10 साल से 45 वर्ष की बालिकाएं और महिलाएं इस योजना में लाभार्थी होगी। इसमें देखिए प्रत्येक लाभार्थी को प्रतिमाह 12 सैनिटरी नैपकिन का निःशुल्क वितरण है वो किया जाएगा। ठीक है। अगली योजना देखिए कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। इसमें देखिए इसका पुराना नाम मेधावी छात्रा स्कूटी योजना जो 2015 से चल रही थी। नोडल विभाग देखिए इसका उच्च शिक्षा विभाग। बजट 2019-20 में देखिए सभी जो स्कूटी वितरण योजनाएं थी उनको एकीकृत कर कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना कर दिया गया। यानी 2019-20 से पहले जितनी भी स्कूटी वितरण योजनाएं थी उनका एकीकरण कर 2019-20 के बजट में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के नाम से कर दिया गया। इसमें देखिए बजट 2023-24 में स्कूटियों की संख्या कितनी कर दी गई? 30,000 कर दी गई। देखिए इस योजना के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं वो भी जान लेते हैं। इस योजना में देखिए एक तो पारिवारिक आय है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए और RBSC की 12वीं कक्षा में न्यूनतम 65% और CBSE की 12वीं कक्षा में न्यूनतम है वो 75% अंक बालिकाओं के होने चाहिए। यानी देखिए याद रखने वाली बातें, एक तो 2023-24 के बजट में स्कूटियों की संख्या तो कर दी गई 30,000। ठीक है। पारिवारिक आय होनी चाहिए 2.5 लाख से कम। और दो जो आवश्यक शर्तें हैं, एक तो RBSC में तो न्यूनतम 65% और CBSE में न्यूनतम 75% अंक है वो बालिकाओं के होने चाहिए। अगली योजना देखिए इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना। देखिए योजना की शुरुआत 1 नवंबर 2022 को। इस योजना में क्या प्रावधान है देखिए RTE अधिनियम के तहत कक्षा 1 से 8 तक 25% सीटों पर अध्ययनरत बालिकाओं को कक्षा 9 से 12 तक अध्ययन करने पर उनकी फीस का जो पुनर्भरण है वो इंदिरा महिला शक्ति निधि द्वारा किया जाएगा। यानी जो RTE अधिनियम के तहत कक्षा 1 से 8 तक जो 25% सीटों पर अध्ययनरत बालिकाएं होती है, ठीक है, जिनका फीस का कोई खर्चा नहीं होता, उसी के तहत कक्षा 9 से 12 तक अध्ययन करने पर जो फीस है उनकी उसका पुनर्भरण है वो इसी योजना के तहत सरकार द्वारा किया जाता है। अगली योजना रहेगी राजस्थान अंबेडकर DBT वाउचर योजना। देखिए योजना की शुरुआत 1 मई 2021 को और विभाग रहेगा शिक्षा विभाग। इस योजना का उद्देश्य देखिए राजकीय कॉलेजों में अध्ययनरत आरक्षित वर्ग के छात्रों को आवासीय सुविधा के लिए वाउचर प्रदान करना। देखिए इस योजना का लाभ कौन कौन ले सकते हैं? SC, ST, OBC, EWS, MBC के छात्र
जो राजकीय महाविद्यालय की स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कक्षाओं में नियमित रूप से अध्ययनरत हो, वे सब इस योजना का लाभ ले सकते हैं। देखिए, योजना की कुछ शर्तें भी हैं। इसमें एक तो जो छात्र हैं वो अन्य जिले के महाविद्यालय में अध्ययनरत होने चाहिए। SC ST MBC की आय 2.5 लाख से अधिक न हो, और अल्पसंख्यक और OBC की आय है वो 1.5 लाख से अधिक न हो, और EWS की बात करें तो 1 लाख से अधिक न हो। ठीक है। और इसमें देखिए, एक साल में 10 महीनों के लिए प्रत्येक महीने 2,000 रुपये मिलेंगे, यानी 10 दूनी 20,000 रुपये। टोटल साल के कितने रुपये? 20,000 रुपये है वो छात्र को मिलेंगे, और अधिकतम है वो 5 साल तक इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, यानी कोई भी छात्र है 5 साल तक इस योजना का लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट योजना देखिए, कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन योजना। इसका विभाग देखिए, कृषि विभाग हो गया। उद्देश्य औपचारिक रूप से कृषि का अध्ययन करने के लिए लड़कियों को प्रोत्साहित करना। इसमें प्रावधान क्या है देखिए, कृषि विषय में अध्ययनरत कक्षा 11वीं से PhD तक की छात्राओं को प्रतिवर्ष 15,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति का प्रावधान इस योजना के तहत है। इसमें देखिए, कक्षा 11वीं और 12वीं में 5,000 रुपये प्रतिवर्ष, स्नातकोत्तर और स्नातक में 12,000 रुपये प्रतिवर्ष, और PhD में प्रतिवर्ष 15,000 रुपये है वो सहायता राशि के रूप में प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। देखिए, इस योजना की शुरुआत 11 अप्रैल 2015 को। विभाग रहेगा श्रम विभाग। उद्देश्य देखिए, मंडी श्रमिकों को आर्थिक सामाजिक संबल प्रदान करना। इसमें देखिए क्या क्या प्रावधान रहने वाले हैं। एक तो हो गया प्रसूति सहायता। ठीक है, इसमें देखिए, महिला अनुज्ञप्तिधारी श्रमिकों को अधिकतम 2 प्रसूति अवधि हेतु राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के रूप में जो निर्धारित प्रचलित मजदूरी दर है उसके अनुसार 45 दिवसीय मजदूरी के समतुल्य राशि का भुगतान किया जाएगा। यानी इस योजना के तहत देखिए, एक तो प्रसूति सहायता दी जाती है। ठीक है, और प्रसूति सहायता मतलब जो महिला श्रमिक है उसको 2 प्रसूति अवधि हेतु राज्य सरकार द्वारा जो अकुशल श्रमिक के रूप में निर्धारित जो मजदूरी दर है उसके अनुसार 45 दिवसीय मजदूरी के समतुल्य राशि का भुगतान इस योजना के तहत दिया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए नेक्स्ट जो प्रावधान क्या है वो है पितृत्व अवकाश। ठीक है, पितृत्व अवकाश में देखिए, जो अनुज्ञप्तिधारी श्रमिक है, ठीक है, पुरुष, उसको 2 प्रसूति अवधि हेतु राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के रूप में निर्धारित प्रचलित दर के अनुसार 15 दिवसीय मजदूरी के समतुल्य राशि का पितृत्व अवकाश के रूप में सहायता राशि है वो दी जाती है। देखिए, इस योजना के तहत एक तो प्रसूति सहायता हो गया, 45 दिवसीय जो अकुशल श्रमिक की मजदूरी दर है उसके हिसाब से भुगतान किया जाता है, और नेक्स्ट जो पितृत्व अवकाश है उसमें क्या है, 15 दिवसीय मजदूरी के समतुल्य राशि का जो पितृत्व अवकाश के रूप में है वो सहायता राशि दी जाती है। इसके अलावा देखिए, विवाह हेतु सहायता भी की जाती है। इसमें क्या होता है, अनुज्ञप्तिधारी महिला श्रमिकों को स्वयं के विवाह हेतु 50,000 रुपये, अर्थात श्रमिकों को अपनी पुत्रियों के विवाह हेतु 1 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा देखिए, छात्रवृत्ति पुरस्कार भी दिए जाते हैं। श्रमिकों के पुत्र या पुत्री को 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर इस योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2007 को। इसमें देखिए, योजना में जन्म से लेकर 5 वर्ष तक बालिकाओं को उनके सुरक्षित भविष्य हेतु आर्थिक संबल प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। इसमें पहले राशि 10,000 रुपये थी, लेकिन वर्तमान में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने इसकी राशि 10,000 से बढ़ाकर है वो कितनी कर दी है, 30,000 रुपये है वो कर दी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट योजना है हमारी प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना। इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 से। इस योजना का उद्देश्य देखिए, इसमें गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हे शिशुओं 0 से 6 माह के
स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देखरेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना। इसके अलावा देखिए, इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रथम बच्चे के लिए 2 किस्तों में 5,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान था। ठीक है, सरकार ने योजना की राशि 5,000 रुपये से बढ़ाकर है वो अब वर्तमान में कितनी कर दी है, 6500 कर दी है। इस पर 90 करोड़ का व्यय है वो प्रस्तावित है। यानी इस योजना के अंतर्गत है वो पहले 2 किस्तों में 5,000 रुपये प्रदान किए जाते थे। ठीक है, और अब सरकार ने क्या कर दिया है, इस 5,000 राशि को बढ़ाकर है वो कितना कर दिया है, 6500 रुपये है वो कर दिया गया है। और इस बढ़ाने के कारण जो व्यय है वो 90 करोड़ रुपए का व्यय है वो प्रस्तावित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सावित्रीबाई फूले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना। इस योजना की शुरुआत 21 फरवरी 2018 को, और इस योजना का उद्देश्य देखिए, राज्य सरकार द्वारा ई भुगतान व महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। इसमें देखिए, ई विक्रय के उपरांत 50,000 तथा 1 लाख से अधिक भुगतान पर क्रमशः 500 रुपये और 1,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि सीधी बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। यानी इस योजना के द्वारा ई भुगतान को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। यानी ई विक्रय के उपरांत 50,000 पर तो 500 रुपये और 1 लाख से अधिक के भुगतान पर 1,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि है वो महिलाओं के सीधी बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट योजना है हमारी राज सखी कैफ़े। इसमें देखिए, 23 दिसंबर 2022 को गंगानगर जिले में राजविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित खाद्य उत्पादों को एक छत के नीचे उपलब्ध करवाने हेतु राज सखी कैफ़े का शुभारंभ किया। नोट, महिला एवं बाल विकास मंत्री, ठीक है, पूर्व की सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने राष्ट्रीय अमृत हाट का शुभारंभ भी किया। इसके बाद देखिए, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। योजना की शुरुआत 1 जून 1974 को। विभाग रहेगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। पात्र देखिए, इसमें आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला, जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं हो अथवा समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय 48,000 से कम हो। इसके अलावा देखिए, बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी परिवार, सहरिया, कथोड़ी, खेरवा जाति एवं HIV एड्स पॉजिटिव तथा राजस्थान एड्स कंट्रोल सोसाइटी में पंजीकृत विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं को आय संबंध में छूट दी गई है। ठीक है, इसमें देखिए लाभ क्या क्या मिलेगा। 18 से 55 वर्ष तक 1,000 रुपये, 55 से 60 1,000 रुपये, 60 से 75 1,000 रुपये, और 75 वर्ष से अधिक की बात करें तो 1,500 रुपये। यानी 18 से 75 तक 1,000 रुपये और 75 से अधिक 1,500 रुपये। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो 1 अप्रैल 2024 से ये 1,000 से बढ़कर है वो कितनी हो गई राशि, 1,150 रुपये है वो हो गई है। ठीक है, और ये कब से प्रभावी है, 1 अप्रैल 2024 से। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इसका पूर्व नाम सहयोग एवं उपहार योजना। विभाग रहेगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। इसमें देखिए क्या क्या प्रावधान है। SC, ST और अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवार, ठीक है, 18 वर्ष से अधिक आयु की लड़कियों के विवाह पर 31,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि। यदि लड़की 10वीं पास है तो अतिरिक्त 10,000 रुपये, और लड़की अगर स्नातक है तो अतिरिक्त 20,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। मतलब एक तो कैटेगरी ये हो गई SC, ST और अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवार कि अगर कोई लड़की है 18 वर्ष से अधिक आयु के विवाह पर 31,000 रुपये की राशि, अगर 10वीं पास है तो 10,000 एक्स्ट्रा, और लड़की स्नातक है तो 20,000 एक्स्ट्रा राशि मिल जाएगी उसको। इसके अलावा देखिए, शेष सभी श्रेणियों के BPL जो परिवार हैं, शेष सभी श्रेणियों के BPL, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्ड धारक, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाएं,
विशेष योग्यजन व्यक्ति, पालनहार में लाभार्थियों की लड़कियों की शादी और 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला खिलाड़ियों को भी स्वयं की शादी में 21,000 तथा यदि लड़की 10वीं उत्तीर्ण है तो 10 एक्स्ट्रा और स्नातक है तो 20 एक्स्ट्रा राशि है वो प्रदान की जाती है। ठीक है, यानी SC ST और अल्पसंख्यक BPL परिवार की लड़की है 31,000, 10वीं पास है तो 10 एक्स्ट्रा और स्नातक है तो 20 एक्स्ट्रा। इसके अलावा जो शेष श्रेणियां हैं जिसमें अंत्योदय परिवार हो गया, आस्था कार्ड धारक हो गया, इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाएं, विशेष योग्यजन व्यक्ति, पालनहार में लाभार्थियों की लड़कियों की शादी और इसके अलावा 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला खिलाड़ियों को भी स्वयं की शादी में 21,000 रुपये, अगर वो 10वीं पास है तो 10 एक्स्ट्रा और स्नातक है तो 20 एक्स्ट्रा राशि है वो प्रदान की जाती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो योजना है वो रहेगी लखपति दीदी सम्मेलन। इसमें देखिए इसका आयोजन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी राजीविका द्वारा किया जाता है। लाभ राज्य की 11.24 लाख महिलाओं को इसका लाभ है वो दिया जा रहा है। 23 दिसंबर 2023 को लखपति दीदी सम्मेलन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल श्री कलराज मिश्र की उपस्थिति में जैसलमेर में हुआ। यानी इसका जो प्रथम सम्मेलन है वो 23 दिसंबर 2023 को और जैसलमेर के पूनम स्टेडियम में इसका प्रथम सम्मेलन हुआ। लखपति दीदी दूसरा जो सम्मेलन है वो 14 फरवरी 2024 को बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में हुआ। ठीक है, बजट 2024-25 में प्रदेश में 2.80 लाख महिलाएं अब तक लखपति दीदी की श्रेणी में है वो आ चुकी है। ठीक है, इसके अलावा देखिए आगामी वर्ष 5 लाख परिवारों की आय 1 लाख वार्षिक तक ले जाने का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, इसी लखपति दीदी सम्मेलन के तहत आगामी वर्ष 5 लाख परिवारों की आय है वो 1 लाख वार्षिक तक ले जाने का कार्य किया जा रहा है। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी की योजनाएं नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।